हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो एपिसोड मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट गाइस, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, 23 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिया और मिन क्यू को देखते हैं, जिन्हें कोई वेयरहाउस में बंद कर देता है। जिया कॉल करने की कोशिश करती है पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। जिया बोलती है कि डोंट वरी, मुझे रोड में सरवाइव करना आता है, पर चिड़िया की आवाज़ सुनकर डर कर कार में बैठ जाती है। जिया बोलती है कि डरो मत, आपको सुबह तक यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। मिन क्यू बोलता है कि मुझे अंधेरे की आदत है और ठंड की भी, और इस टाइम पर जिया का पेट आवाज़ें करने लगता है। जिया बोलती है कि आपका पेट खराब हो गया है। मिन क्यू बोलता है कि ये मैं नहीं था। तो जिया बोलती है कि तो क्या मैं थी। बट गाइस, जिया का पेट वापस आवाज़ करता है तो जिया बोलती है कि हाँ मैं ही थी और मैंने लंच और डिनर नहीं किया था। गाइस, फिर हम पई को देखते हैं जो जिया को फ़ोन कर रही होती है और पई और बैक्यान कार को ठीक कर रहे होते हैं। पई बैक्यान को आराम करने को बोलती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो अपने आप को गर्म रखने के लिए बिस्तर बनाने के लिए घास ढूंढती है। बट घास का तिनका उसके हाथ में चला जाता है और मिन क्यू उसे निकालता है। फिर जिया बिस्तर कर देती है, लेकिन वो एक ही इंसान के लिए था। तो जिया एक्सरसाइज करने लगती है खुद को गर्म रखने के लिए। बट गाइस, मिन क्यू एक हीटर और कुछ स्नैक्स को ढूंढता है और वो लोग खाने बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर हम परी को देखते हैं जो कार से बाहर आकर कार को ठीक करने लग जाती है। मिन क्यू और जिया बैठे होते हैं और मिन क्यू बोलता है कि बारिश हो रही है। जिया बोलती है कि ये हवाएं हैं और लहरों की आवाज़ है। मिन क्यू बोलता है कि ऐसे ही टाइम पर मेरी फर्स्ट किस हुई थी। मिन क्यू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ AG3 के बारे में बात करनी है। मैंने कभी किसी से इस बारे में बात नहीं की, वो इसलिए क्योंकि जो मैं उसके साथ महसूस करता था वो शब्दों में नहीं बता सकता, इसलिए कोई समझ नहीं पाता, पर शायद तुम समझ जाओ कि मैं, और बोलता है कि रहने दो। जिया बोलती है कि तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम कल से मेरा पीछा करना बंद करोगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना अजीब लगता है। मिन क्यू बोलता है कि ठीक है, बदले में मुझसे क्वेश्चन पूछना। जिया बोलती है कि जब से तुम AG3 को स्पेशल समझते हो। मिन क्यू बोलता है कि यहीं से शुरुआत करते हैं। फिर मिन क्यू जिया को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जिस दिन वो आई थी उसने कहा था, हे भगवान, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो फ्रेंड मूड में है। फिर मैंने उसके लिए क्वेश्चन तैयार किए और बक्से में अंडा रख दिया, पर उसने वो बक्सा अपने हाथ से ही तोड़ दिया। और मिन क्यू जिया को अपनी सारी स्टोरी बताता है। फिर हम बैक्यान को देखते हैं जिसे डॉक्टर ओ का फ़ोन आता है। वो बोलते हैं कि क्या तुम वहाँ पहुँच गए हो। बैक्यान मना करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर तुम पहुँचोगे तो मुझे अपडेट करना। अगर मिन क्यू को रैशेस आने लगे तो उसके बैग में इंजेक्शन होगा, वो उसे कैरीज करता है, और अगर उसे दौरा आता है तो वो इंजेक्शन काफ़ी नहीं। फिर बैक्यान फ़ोन काट देता है और देखता है कि पई कार को ठीक कर रही होती है। बैक्यान पई के हाथ साफ करने लगता है। एंड गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि पई बैक्यान को पसंद करती है। फिर हम मिन क्यू को देखते हैं जो जिया को पूरी कहानी सुना देता है और बोलता है कि ये था कहानी का अंत। जिया बोलती है कि ये अंत की तरह तो नहीं था। रिसेट करने के बाद तुमने क्या किया, तुम्हें वो सब बताना चाहिए। मिन क्यू बोलता है कि पहले तो मैं बहुत रोया था, पर बाद में जैसे टाइम बीतता गया मैं ठीक हो गया और औरों की तरह नौकरी कर सका और कैफ में जा सका।
जिया बोलती है कि अगर AG3 तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। मिन क्यों बोलता है कि नहीं, वो बोलती कि बहुत अच्छी। जिया पूछती है कि रीसेट को तुमने बेवकूफ़ी क्यों कहा। मिन क्यों उसे बोलता है कि ये राज है, अगर तुम मेरी फ्रेंड बनोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और बोलता है कि वैसे तो तुम बहुत क्यूट हो, और सॉरी बोलता है। जिया बोलती है कि अगर बताओगे तो मैं माफ़ करूँगी। मिनक्यू बताता है कि मैंने AG3 को फिर सिखाने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो वापस आ जाए। मैंने उससे पहले की तरह बर्ताव किया और पूरी रात बैठकर उसे पहले की तरह सिखाया, लेकिन वो वापस नहीं आई। और बोलता है यही थी मेरी कहानी। एंड गाइस, जिया बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर हम पई और बैकयॉन को देखते हैं जो मिनक्यू को लेने आ रहे होते हैं। बैकयॉन बोलता है कि तुम्हें प्रोफेसर बनने का ऑफ़र आया था। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। पर पई मना करती है और बैकयॉन को ड्राइविंग में ध्यान देने को बोलती है। फिर जिया मिनक्यू को बोलती है कि अब तुम्हें सियोल वापस जाना चाहिए। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस यादें रहेगी। तुम हमेशा खुश रहना, अंदर से खुश रहना। एंड गाइस, इस टाइम पर वो इंसान भी आ जाता है जिसने डोर लॉक किया था, पर मिनक्यू और जिया सोए हुए होते हैं। गाइस, फिर हम यूचुअल की टीम को देखते हैं जो एक फाइल को कॉपी करके यूचुअल को देते हैं। फिर हम रियल को देखते हैं जो अपने डैड को बोलती है कि मैं मिनक्यू से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसके डैड नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम बैकयॉन और पई को देखते हैं जो शॉप में पहुंच जाते हैं। जिया बताती है कि मिनक्यू रूम में है। फिर हम होंगजू की मॉम को देखते हैं जो हॉस्पिटल की ओर जाती है और जिया को शॉप बंद करने को बोलती है। फिर मिनक्यू बैग पैक करके वहाँ से जाने लगता है और लास्ट टाइम जिया को बाय बोलता है। पर जैसे ही वो जा रहे होते हैं वहाँ बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। जिया उन्हें बोलती है कि आज खाना नहीं बनेगा, लेकिन वो सब आकर बैठ जाते हैं और मिनक्यू जिया की हेल्प करने आता है और जिया को अपने साथ काम करने को बोलता है और पई और बैकयॉन को खाना परोसने को बोलता है। फिर हम यूचुअल को देखते हैं जो जिनबे को अपने पास बुलाता है और बोलता है AG3 की तरह दिखने वाली तुम्हारी बहन है। जिनबे बोलता है कि मेरी बहन रोबोट के बारे में नहीं जानती। डॉक्टर ने बस एक रोबोट बनाया जिसकी शक्ल मेरी बहन से मिलती थी। इसका मेरी बहन से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम मिनक्यू को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है और पई और बैकयॉन खाना सर्व कर रहे होते हैं। बैकयॉन पई की काफ़ी हेल्प कर रहा होता है और जिया अपना नेकलेस उन प्लेट के बीच से पहले ही निकाल देती है। कस्टमर्स के जाने के बाद वो सब बैठकर वहाँ पर खाना खाने लगते हैं। फिर हम मिस्टर हवांग को देखते हैं जो मार्टिन से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर यूचुअल आता है और बोलता है कि आप सारे डायरेक्टर को बुलाइए। डॉक्टर होंग बैकयॉन ने सांता मारिया टीम के साथ मिनक्यू को ठगा है। यहाँ पर मेरा ही रिज़ाइन नहीं बल्कि मिनक्यू का रिज़ाइन भी होगा। फिर सुन हे हुक्कल सैनिप से पूछती है कि ये मुनामी क्या है, तो सैनिप AG3 से पूछता है कि ये मुनामी फ़ोल्डर तुमने बनाया था। AG3 हाँ बोलती है और बोलती है कि ये मैंने रिसेट से पहले बनाया था। और हुक्कल बोलता है कि हमने तो वो डिलीट नहीं किया था। सैनिप बोलता है कि इसका मतलब जो फ़ोल्डर लैक हुआ था वो यही था और हमारे ब्रदर यानी मिनक्यू की डीप मेमोरी वीडियो भी इसी में थी। फिर हम देखते हैं कि मिनक्यू जा रहा होता है और एक और बार जिया को बाय बोलता है और कार में बैठ जाता है। रास्ते में बैकयॉन सामान लेने जाता है तो हुक्का उसे सब कुछ बताते हैं। जैसे ही बैकयॉन और पई कार में जाते हैं तो मिनक्यू वहाँ नहीं होता। फिर हम
यूजर को देखते हैं जो मिस्टर हवांग को पेन ड्राइव देता है और मिन बताते हैं कि मिन क्यू को एक बीमारी है। फिर मिन क्यू शॉप में आता है पर जिया वहाँ नहीं होती, तो वो जिया को ढूंढते आगे आ जाता है और उसे जिया मिल जाती है। जिया एक बीच के किनारे रो रही होती है और मिन क्यू उसके पास आता है। जिया खड़ी होती है और उसने उस टाइम मिन क्यू वाला नेकलेस पहना हुआ था और मिन क्यू की तरफ मुड़ती है। मिन क्यू उस नेकलेस को देख लेता है जो जिया ने पहना था और मिन क्यू कुछ मेमोरीज को याद करता है और वो उसे समझ आ जाता है कि जिसके साथ वो था वो एक रोबोट नहीं इंसान थी। जिया उसे समझाने लगती है पर मिन क्यू पीछे हट जाता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है, यानी उसे वापस एलर्जी होने लगती है। एंड गाइस, इस टाइम पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप गाइस आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी।